टीएसटी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी 2020 का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन डेट है 30 जून और आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट डेट 21 जुलाई है और एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में होगा। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, तो मंथ है कि या तो सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। कुछ मैंने प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपके लिए नोटिफिकेशन में से निकाली है। बाकी मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, फेसबुक पेज पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर वहां से भी पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9698 हैं, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर वैकेंसी निकली थी 8354। सी मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है 4682। ऑफिस स्केल 1 की वैकेंसी है 3800। एज यू कैन सी, एग्रीकल्चर ऑफिसर 100, मार्केटिंग ऑफिसर 8, देन similarly other 326, then you can see जनरल बैंकिंग ऑफिसर 838। और आपका जो ऑफिस स्केल 3 है उसकी जो वैकेंसी है वो है 153, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये जो 9698 टोटल वैकेंसी हैं और डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आप अगर बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हो या अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी स्टार्ट करते हो, तो अच्छे से कर सकते हो अपना एग्ज़ाम। देन फ्रेंड्स, देन क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन सी एज के लोग एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। सी ऑफिस स्केल 3 के लिए 21 to 40, ऑफिस स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 to 32 ईयर्स, ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 ईयर्स to 30 ईयर्स, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 ईयर्स to 28 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में कोई भी बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकता है। आपको जिस भी जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल नहीं है। ऑफिस स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज यू कैन सी, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए लोकल, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देन यू कैन कम एट ऑफिस स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए 50% एंड 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिस इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको कम से कम 2 ईयर का किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन दोस्तों, ऑफिस स्केल 3 के लिए जो कि आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, उसके लिए अगर आप बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर की, तो वहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको लैंग्वेज, ये सारा मेंशन है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और रेलेवेंट फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन चार्टेड अकाउंटेंट की जो वैकेंसी जो ऑफिस स्केल 2 में है उसमें एक चार्टेड अकाउंटेंट वाली रिक्वायरमेंट भी है, तो उसके लिए आपको सीए होना ज़रूरी है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना नेसेसरी है। सिमिलरली लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना नेसेसरी है एंड देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना नेसेसरी है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। इसी तरह से अगर हम मार्केट ऑफिसर की बात करें तो वहाँ पे आपकी एमबीए होनी चाहिए मार्केटिंग में फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करते हैं एंड सो ऑन, वहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में और इनमें आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आप एज यू कैन सी ऑफिसर के लिए 1 ईयर है और बाकी के लिए 2 ईयर है। इसी तरह से ऑफिस स्केल 3 है जो सीनियर मैनेजर है, उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए
और प्रेफरेंस गिवन होगी जिसके पास डिप्लोमा होगा बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, यानी कि जो नीड है अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपके पास डिप्लोमा है कंसर्न फील्ड का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो नोटिफिकेशन है वो कोशिश करूँगी, अगर हो पाया तो वीडियो के साथ ही अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से या फेसबुक पेज से उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन को समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम आए, कोई हेल्प चाहिए, तो यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट फॉर यू। ओके दोस्तों, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अपना फॉर्म फिल करिए और अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए।